मान के चलो हमारे और तुम्हारे भरोसे ही आज क्लास। ठीक है। ओम। 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 साई राम एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है रितु, आज ऑन बिहाफ ऑफ अदर स्टूडेंट्स प्लीज बीच में बताते रहिए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, जिससे ये समझ में आता रहे कि नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम जन संचार माध्यम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज हम जन संचार माध्यम के कुछ प्रश्नों का और उनके उत्तरों की चर्चा करते हैं। आपने कितने प्रश्न लिख लिए थे पहले? मैंने आपको लिखवा दिए थे कुछ प्रश्न, तो जहां तक मुझे याद है। नहीं? मैम नहीं चलिए लिखे ठीक थे। है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम आपको व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे और अभी हम यहाँ समझा देते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न, संचार किसे कहते हैं? संचार के मायने आप क्या समझते हैं? आप बताएं अपने हिसाब से। संचार यानी क्या? तो एनी आइडिया? संचार यानी मैम जैसे संचार जैसे भी आप बोलते हैं। कम्युनिकेशन। हाँ कम्युनिकेशन एक दूसरे से बात करना या किसी को अपना संदेश पहुंचाना, ऐसा कुछ। ठीक है। अब इसको पारिभाषिक तौर पर कैसे लिखेंगे ये समझ लीजिए। संचार के मूल में, या हम कहें तो संचार में चर धातु है, और चर का अर्थ होता है विचरण करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यह मनुष्य का भी विचरण हो सकता है और मनुष्य के संदेश का भी। अन्य प्राणियों का भी हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है, प्रकाश का भी हो सकता है। परंतु अभी हम आपसे जिस संचार की बात कर रहे हैं, जैसा आपने बताया बिल्कुल सही, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के संदेश का संप्रेषण। ठीक है। संप्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से अनेक व्यक्तियों तक, अनेक व्यक्तियों से एक व्यक्ति तक बात का पहुंचना, संदेश का पहुंचना संचार कहलाता है। इज इट क्लियर? तो आ, हम ये भी कह सकते हैं कि संचार मनुष्य के अनिवार्यदारी है। अब यदि परीक्षा में आता है, संचार किसे कहते हैं? सॉरी, और अगर इसके लिए एक नंबर निर्धारित है, एक नंबर निर्धारित है, तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि संचार का आशय है संदेश का एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों तक संप्रेषण होना या पहुंचना। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या अन्य व्यक्तियों तक संदेश का पहुंचना संचार कहलाता है। ठीक है। इज इट क्लियर? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति और जनसंचार की। इस कारण मैंने आपको ये इसकी संकुचित परिभाषा बताई। और यदि ये दो नंबर का आता है तो थोड़ा आप विस्तार दे सकते हैं कि संचार का आशय है एक स्थान से, ये चर धातु से बना है जिसका आशय है विचरण करना। यह विचरण व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है, प्रकाश का भी हो सकता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश का
या व्यक्ति वस्तु का विचरण संचार कहलाता है। और हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों या संदेश का आदान प्रदान या संप्रेषण संचार कहलाता है। इज इट क्लियर? है ना बेटा? ठीक है, दूसरा समझ लीजिए, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? अभी तो हमने जाना कि संचार क्या होता है। अब यदि हम ये पूछें कि संचार माध्यम कौन कौन से हैं, बताइएगा। अदिति, अब आप बोल पाओगे? अदिति, मोहित, अब देखते हैं आपकी मैम मैं आवाज आ तो रही अभी आया। है? आवाज आ रही है आपको मेरे? अब क्लियर है ना? तो मैंने ये पूछा आपसे मोहित कि संचार के माध्यम कौन से हैं। आपके द्वारा पूछ रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया अभी। मैम अदिति ने चैट बॉक्स में दिया आंसर। यस, टेलीफोन, लेटर्स, फैक्स। मोहित, डू यू एग्री? मैं तो किया। आवाज क्लियर नहीं है। ओके, चलो ठीक है मोहित, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। एक बार फिर से समझ लीजिए, संचार स्वयं में एक प्रक्रिया है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया प्रायः किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। उदाहरणतया हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे हमारी बात दूसरे लोगों तक पहुंचती है। इसी प्रकार तरंगें, हमारा स्पर्श, संवेदन, इशारे, यह भी संचार का एक माध्यम है। परंतु यदि हम मूल रूप में बात करें, वर्तमान में हम बात करें, प्रकट रूप में हम बात करें, तो संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? नंबर एक, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, प्राचीन काल से चला आ रहा है, जैसा अदिति ने बताया, क्या है वो? सबसे प्राचीन समाचार पत्र, टेलीफोन, पत्र। रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, फैक्स आदि। क्लियर? यदि हम इसे और और डिटेल में बताना चाहें तो और क्या बता सकते हो? संचार के लिए हम, यदि हम इसे विभाजित करें, संचार के दृश्य माध्यम और श्रव्य माध्यम, और तीसरा दृश्य श्रव्य माध्यम। एक होता है हमने देखकर मैसेज ग्रहण किया किसी पिक्चर के थ्रू, ठीक है, लेटर को पढ़कर। एक होता है सुनकर, यानी रेडियो, केवल आपको आवाज आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा है दृश्य श्रव्य, आपको दिखता भी है और आपको सुनाई भी देता है। वो कौन सा है? दृश्य भी है और श्रव्य भी है। तो क्या कहेंगे हम इसमें? टेलीविजन, कंप्यूटर, ठीक है, यस, वेरी गुड अदिति, वेरी नाइस। तो टेलीविजन और आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी को पता है? संगणक। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, संगणक। यस, अदिति इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग। भले आज उसकी आवाज नहीं आ रही, वीडियो नहीं चल रहा, स्टिल शी इज वेरी एक्टिव। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिएगा, अगला प्रश्न। मैं समझती हूँ दो प्रश्न समझ में आए होंगे। अदिति, आपने शायद पहला प्रश्न नहीं सुन पाया है कि संचार क्या है, या मोहित ने भी नहीं सुन पाया, 9th क्लास में नहीं है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, चिंता ना करें। फिर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो क्वेश्चन लिखते जाइएगा जिससे मिसिंग ना हो कुछ, है ना। पहला संचार क्या है, इन शॉर्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। दूसरा मैंने बताया संचार माध्यम। ऋतु, अगर अभी पेन पेपर नहीं, परेशान ना हो। ऋतु, पेन पेपर के लिए परेशान ना हो, व्हाट्सएप पे भेज देंगे हम, ठीक है। आप सुन रहे हैं ध्यान से, यही काफी है। बस मेरा मन था कि हल्का सा लिख लोगे तो कुछ मिस नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न है, कूटीकरण क्या है?
पता है किसी को कूटीकरण क्या है? एनी आइडिया मोहित, अदिति? ओके। अच्छा, अगर मैं अब इंग्लिश में बोलूं तो एनकोडिंग क्या है? एनकोडिंग। मैम कोई कोड को ब्रेक करना। यस। और तो अब समझ आ रहा है ना कूटीकरण से आशय क्या होगा फिर? वही आपने जो बताया, इसी को हिंदी में कहेंगे कूटीकरण। कोड, कोड को क्या कहते हैं हिंदी में? कूट, कूट शब्द। तो यहाँ पे कूट का अर्थ कूटना नहीं है, किसी को पिटाई लगाना नहीं है, ठीक है। संदेश को भेजने के लिए कई बार संदेशों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, ऋतु आवाज आ रही है? ऋतु, अदिति? मोहित, अदिति आवाज आ रही है? यस मैम। अरे मुझे लग रहा था नेटवर्क गया, क्योंकि ऋतु अभी नहीं समझ में आई मूव करते हुए, तो मेरे को तो लग रहा था कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। तो प्लीज आप बीच में बताते रहिएगा कि आवाज आ रही है या नहीं। तो संदेश की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कुछ शब्दों या ध्वनि या संकेतों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। क्या है? कूट चिन्ह। ठीक है मोहित, आवाज आ रही है? यस। यस ओके मैम। ओके। तो अब यहाँ समझ आ रहा है, हम कोड को, जो कोड साइंस होते हैं, इनको हिंदी में क्या कहेंगे? लिख के भी बता सकते हैं, आवाज नहीं पहुंच रही तो। कूट। कूट चिन्ह, कूट। है ना, कूट चिन्ह। ठीक है ऋतु, आप लेफ्ट हो गए थे ऋतु। मैम वो नेटवर्क कनेक्शन का हाँ प्रॉब्लम वही था। वही, मुझे आप नहीं दिख रही थी तो मुझे लग रहा था कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो कूट चिन्ह, मैम ये नया चैप्टर चल रहा है। ये बेटा आपकी आपके सिलेबस में अभिव्यक्ति जनसंचार 5 नंबर के क्वेश्चन से आएंगे। ठीक है, तो थोड़े थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको समझाती चलो और व्हाट्सएप पे भेजती चलो, तो ये आप अपनी कॉपी में लिखते चलो। राइट। तो आज हम 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला मैंने आपको बताया संचार क्या है, दूसरा मैंने आपको बताया संचार के माध्यम क्या है, तीसरा मैंने आपको बताया कूटीकरण या एनकोडिंग क्या है। क्लियर? क्लियर हुई? तो प्राप्त संदेश प्राप्तकर्ता को कोई बात समझाने के लिए अपने संदेश को कुछ विशेष चिन्हों के माध्यम से बांधना कूटीकरण कहलाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं संचारक जो कहना चाहता है, कहने वाला जो कहना चाहता है, उसके संदेश को प्राप्त करता अच्छे से समझ सके, उसे कूटीकरण कहते हैं। संदेश को पर्याप्त उचित चिन्हों के माध्यम से बांधना और प्रेषित करना कूटीकरण कहलाता है। आप अभी नहीं लिख पा रहे तो परेशान ना हो, सिर्फ सुन लीजिएगा। अब है कूटवाचन, ये है डिकोडिंग, जो ऋतु आपने कहा डिकोडिंग। किसी बात को संकेत में चिन्हों के माध्यम से लिखना, ये तो कूटीकरण है। अब जो जो संदेश भेजा गया है, उसमें जो चिन्ह प्रयोग किए हैं, उन चिन्हों को समझ पाना, उन चिन्हों को समझ पाना, ये डिकोडिंग कहलाता है। तो जो लिखने वाले ने लिखा है, पढ़ने वाला उसका अर्थ वैसा ही ग्रहण करे, इसे डिकोडिंग कहते हैं।
आपने मुझे जो लिखकर भेजा, आपने ऐसी हिंदी में लिखा, आपने ऐसी भाषा में लिखा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। दैट मीन्स मैं आपकी बात को डिकोड नहीं कर पा रही। और आपने जो संदेश भेजा, जो आपने कहना मुझसे चाहा था, उसको मैंने ऐसा समझा, वैसा का वैसी आपकी बात मुझे समझ आ गई। तो ये हुआ कि आपके द्वारा भेजे गए संदेश का मैं कूटवाचन कर सकी, मैं उसको समझ सकी। ठीक है, आपने जो एनकोड करके भेजा था, मैंने उसे डिकोड कर लिया। आई अंडरस्टूड। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 प्रश्न हो गए। अब एक और जरूरी प्रश्न और ले लेते हैं हम, तो 5 प्रश्न हो जाएंगे आज के लिए। ठीक है, जनसंचार किसे कहते हैं? अभी हमने जाना था संचार, अब हम कह रहे हैं जनसंचार किसे कहते हैं। जनसंचार यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मास कम्युनिकेशन। वेरी राइट, वेरी राइट, एग्जैक्टली, मास कम्युनिकेशन। तो जब मेरा कम्युनिकेशन एक या दो लोगों से हो रहा है तो इट्स कम्युनिकेशन ओनली। बट जब यही कम्युनिकेशन एक बहुत बड़े जन समुदाय से होता है, देन इट्स कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। जैसा आप जानते हैं, टेलीविजन के माध्यम से हम सब तक संदेश का पहुंचना, इंटरनेट के माध्यम से हम सब का उस संदेश से जुड़ना, दिस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। क्लियर? तो इसको भी समझ लीजिए हिंदी के आधार पर ही। जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। जब से संचार के नए तकनीकी साधन सुलभ हुए, जैसे मुद्रण, प्रसारण यंत्र आदि, तब से यह शब्द अधिक प्रचलन में आया। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से, आमने सामने नहीं, किसी यांत्रिक माध्यम से, किसी मशीन के माध्यम से जब हम बातचीत करते हैं, इसे जनसंचार कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्यक्ष एक टीचर का क्लास में पढ़ाना, यह जनसंचार नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, इज इट क्लियर? अब जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, एक हम विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में अब एक यंत्र आ गया। पहले एक यंत्र नहीं था, पहले शिक्षक स्वयं आप तक संदेश पहुंचा रहे थे। लेकिन अब यदि यह यंत्र बीच में गड़बड़ करता है, हमारा संप्रेषण बाधित हो जाता है। क्लियर? तो एक यंत्र के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है, तो यह, या हम कहें कि जिस तरह से वेदांतु और कौन कौन से आपके दुनिया भर की क्लासेस चल रही हैं, है ना, ये सब क्या है? ये जनसंचार है। अनेक लोग इनसे जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट, ये सब जनसंचार के माध्यम हैं। तो जनसंचार क्या है? एक बड़े जनसमूह के साथ संवाद स्थापित करना, वह भी एक यांत्रिक माध्यम के द्वारा, जनसंचार कहलाता है। और इस जनसंचार के माध्यम है रेडियो, टीवी, पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट इत्यादि। क्लियर? ये 5 प्रश्न आज मैंने डिस्कस किए। आई विल सेंड ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, सो दैट यू मे राइट प्रॉपरली, यू मे अंडरस्टूड प्रॉपरली। क्लियर? और आज एक निवेदन, आप बच्चे लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, आप मुझे अपनी सहूलियत के अनुसार उन्हें पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजिएगा, सो दैट आई मे चेक। आई विल चेक एंड रीसेंड। आई विल मेक करेक्शन इफ नीडेड। और अगर बहुत अच्छा लिखा होगा तो वेरी गुड,
वेरी वेल डन, आई जस्ट वांट टू नो। तो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप जितने चैप्टर्स भेज सकते हैं आप मुझे भेज दीजिएगा। जितने आप भेजेंगे जब मैं वो चेक कर दूंगी फिर आप और भेज दीजिएगा। तो पहले गद्य से स्टार्ट कर दीजिए। आप गद्य के चैप्टर्स जो आपने लिखे हो क्वेश्चन आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। और अपना जो ग्रुप बना हुआ है ना, क्लास ग्रुप, वहां भेजिएगा, जिससे बाकी विद्यार्थी भी देख सकें कि क्या संशोधन होना चाहिए, क्या भेजना है। ठीक है, ओके, एम आई वेरी क्लियर टू ऑल? ओके, ठीक है, आज के लिए इतना काफी। और क्योंकि भारत माता पाठ अदिति ने नहीं सुना था, तो आज भी अदिति की आवाज हमें प्रॉपर नहीं आ रही है, नरेंद्र भी क्लास में नहीं है, तो पहले हम उनको मैसेज कर देते हैं, उसके बाद हम अपने इस पाठ को पूर्ण करेंगे। क्लियर? चलिए शांति पाठ करते हैं। प्लीज जॉइन योर हैंड्स। शांति शांति शांति। साई राम। गॉड ब्लेस यू बेटा, टेक केयर। ओके, कुछ साईराम कहना तो बाबा। नहीं है? थैंक यू और मैम। किसी को कुछ कहना तो नहीं है?